को दिमाग में रखना चाहिए कि आईसीसी इंडिया एक है, ये कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। बाकी 27 का वर्ल्ड कप भी इंडिया जीत जाएगा, ये कहना है भाई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई 27 के वर्ल्ड कप तक अगर जय शाह आईसीसी की कुर्सी पे रहे ना, वो भी भाई फिर इंडिया ही जीत जाएगा, क्योंकि जब से जय शाह आया है आईसीसी की मतलब पोस्ट पे, तब से भाई इंडिया हर आईसीसी का टूर्नामेंट जीत रही है। वो चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो, वो चाहे भाई ये फिर वुमेन्स वर्ल्ड कप हो, वो चाहे भाई फिर T20 वर्ल्ड कप हो। अच्छा ठीक है, इन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, और वो अपने मुंह से खुला डुला तरीके से बोलते हैं भाई है हमारे पास पैसा, हम सब कुछ कर रहे हैं। और कैसे हो सकता है, मुझे बताएं कैसे होगा? जब आईसीसी का मतलब 80% पैसा जनरेट बीसीसीआई करता है आईसीसी के लिए, तो आईसीसी कैसे मुंह खोलेगा कि नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो? मामलों पर बीसीसीआई खुली बदमाशी करता है, आईसीसी मतलब बीसीसीआई है। बट यहाँ पे ना मैं एक बात कहना चाहूंगा जो तनवीर अहमद ने की है भाई, 24 के T20 वर्ल्ड कप में आई थिंक जय शाह वो आईसीसी की कुर्सी पे नहीं थे। जिस तरह तनवीर अहमद कह रहा है कि भाई जय शाह पैसा देते हैं, क्रिकेट बोर्ड को देता है कि भैया आपने हारना है। यार जानबूझ के कौन हारता है मुझे बता दो? हारने वाली टीम क्या 339 रन बनाती है? बताओ जरा। मेरा सर पीट रहा, मैं कह रहा हूं मुझे 10 साल फ्यूचर में आगे भेज दो, क्योंकि अगर मैं इस टाइम के अंदर रहूंगा, इस टाइम जोन में रहूंगा, तो मुझे हर साल इंडिया ट्रॉफी जीतता नजर आएगा। फिर चाहे इनके पुराने टीम हो, फिर चाहे इनकी यंग लड़कों की टीम हो जो एशिया कप जीती, फिर चाहे इनकी औरतें हो, वो भाई किसी भी फॉर्मेट के अंदर आ जाओ इनकी टीम जीत जाती है। क्या शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाइए। जो टूर्नामेंट है ये लेके जा रहे हैं, जो टूर्नामेंट है ये लेके जा रहे हैं, ये सही जा रहा है भाई। मतलब ये जिस टूर्नामेंट में घुस रहे हैं ये जीत रहे हैं। आज इनकी वुमेन क्रिकेट टीम सर उन्होंने पहली मर्तबा वर्ल्ड कप जीता है नवी मुंबई में DIY पटेल स्टेडियम में। इस वक्त इंडिया के अंदर जश्न का माहौल है, शुल्लियां पटाखे चल रहे हैं, मौज क्यों ना बनाए। कितने लकी लोग हैं यार, कितने लकी फैंस हैं, कितने लकी फैंस मैंने नहीं देखे। देखिए अल्फाज नहीं है एप्रिशिएट करने के लिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट इन इंडियन क्रिकेट। उसकी वजह यह है जब उस टाइम क्रिकेट बोर्ड अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते, जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, ठीक है, ये अगर इकट्ठे हो जाते कि नहीं यार हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये तो टोटल इंडिया को फायदा हो रहा है। अथर्टन का, नासिर हुसैन का कहने का मकसद जो था, उन्होंने इनडायरेक्टली अपने क्रिकेट बोर्ड को भी हिट किया कि आप क्या छोले बेच रहे थे वहां पे। अगर पैट कमिंस ने भी ये बात की या कोई किसी और ने भी की, तो वो अपने क्रिकेट बोर्ड के लिए बात कर रहा है कि भाई जब इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टीम को इतना बड़ा एज मिल रहा है कि अगर पाकिस्तान से हटके भी मैं मिसाल दे देता हूं, तो बात यह है कि ये सारे क्रिकेट बोर्ड उस वजह से चुप थे क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं, उनको खुला डुल्ला करोड़ों पैसा मिलता है एक एक प्लेयर को, उसके बाद वो जाता है कमीशन क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, इनको इतना जरूर पता चल गया है कि अगर आप कोई भी क्रिकेट बोर्ड या कोई भी क्रिकेटर अगर बीसीसीआई को कुछ बोलेगा या आईपीएल में नहीं खेल लेगा, मना करेगा, उसके बाद उसकी जगह नहीं है वहां पे। ठीक है, इन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, और वो अपने मुंह से खुला डुला तरीके से बोलते हैं भाई है हमारे पास पैसा, हम सब कुछ कर रहे हैं। और कैसे हो सकता है, मुझे बताएं कैसे होगा? जब आईसीसी का मतलब 80% पैसा जनरेट बीसीसीआई करता है आईसीसी के लिए, तो आईसीसी कैसे मुंह खोलेगा कि नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो? ये हम सुन चुके हैं पहली मरतबा अभी, लाइक फॉर एवरी डॉलर उनका 0.8 सेंट जो है वो इंडिया जनरेट कर रहा है ना, बीसीसीआई जनरेट कर रहा है। लेकिन इसकी कोई हदबंदी देखिए मैं क्या इसमें देखिए, अगर हम पैसे की चले बात करते हैं, इनके पास पैसा बहुत है, तो जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, आपने तो क्रिकेट को बर्बाद कर दिया ना पैसे के चक्कर में। आपने एक टीम के अगेंस्ट आप लोग एक क्रिकेट बोर्ड भी नहीं गया। अगर किसी कंट्री के पास बहुत पैसा या अपनी क्रिकेट में पैसा लगाते हैं ना, वो ज्यादातर सारे बिजनेसमैन होते हैं जी। जो बिजनेसमैन होता है ना, वो अगले 10 साल की सोच रहा होता है, 20 साल की सोच रहा होता है हमने करना क्या। ज्यादा बिजनेसमैन कौन है? ठीक है, मैं आ रहा हूं ना, उसी तरफ ही आ रहा हूं मैं अब उसी तरफ ही आ रहा हूं। मैंने आपसे क्या बोला, अमेरिका आईसीसी को कंट्रोल अमेरिका कर सकता है, लेकिन ये इतने सियाणे हैं, इन्होंने वहां पे भी अपने लोग बिठा दिए हैं। जी हाँ, ठीक है, अपने लोग इन्होंने बिठाए वहां पे। लीगें हो रही हैं अमेरिका में, कौन सी लीग हो रही है, सब टीमें इनके लोग खरीद रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक अब इन्होंने क्या प्लान बनाया कि यहां क्रिकेट स्टार्ट हो गई है, यहां से पकड़ो, यहां से डॉलर आएंगे, यहां से भी अब चीजों को कंट्रोल करो, अपने लोगों को बिठाने लग जाओ। बिल्कुल ठीक है। अगर इनके लोग ना हो तो फिर जो दूसरी कंट्री से ताल्लुक रखते हैं या प्योर नेशनल हो अमेरिकन, वो अगर इस चीज को कंट्रोल करे तो आईसीसी को वो कंट्रोल करके इनको पीछे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। उसकी वजह ये है क्योंकि इनके पास पैसा है और उन जगहों पे क्रिकेट होती नहीं, ठीक है, उनको शौक नहीं है। पाकिस्तान के लोगों की वजह से, इंडिया के लोगों की वजह से क्रिकेट होती है वहां पे,
इन्होंने अपने लोग बिठा के इन्होंने वहां भी सब कुछ कंट्रोल कर लिया। एक आखिरी चीज बोलना चाह रहा हूं, मतलब पैसे की बात तो है, लेकिन मुझे आज पता चल गया है क्या कि हम अपने बारे में कहते हैं ना कि जी हम पैसों के पीछे भागते हैं, मुझे इसके बाद सब पता चल गया है। हर कंट्री का क्रिकेट बोर्ड भूखा है पैसों का, वो पैसों के पीछे भागता है। उसने भी इस चीज के बाद क्रिकेट को उसने दफन कर दिया। सर मॉरल्स कहां रह गए हैं? मतलब दफन कर दिया उसने क्रिकेट को। उसने बोला पैसा जितने वो दी साइड लाओ, क्रिकेट खत्म। लेकिन एट द सेम टाइम देयर टीम इज ओवरऑल डूइंग गुड। सो अगर हम फाइनेंसेस की बात कर भी रहे हैं तो दे हैव अ फेस टू शो एज वेल ना, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम भारत की बात कर ही रहे हैं, एंड दे हैव अ फेस टू शो, इसलिए देयर इज अनदर फेस टू शो। जनाब आली, जब हम भारत की बात कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कम्युनल चीज सामने निकल के ना आए। पाकिस्तान ने इंडिया से मैच खेला, इंडिया जीत गया, पाकिस्तान हार गया। हमने देखा कि बॉर्डर के दोनों तरफ लोगों के रिएक्शंस कैसा है, और बॉर्डर के उस तरफ की बात करें तो जावेद अख्तर साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा अमूमन मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा लोग तनकीद भी करते हैं इंडिया से भी जय शाह के ऊपर, बट इसमें जय शाह की चीज को भी तारीफ करें कि विमेन प्रीमियर लीग को लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट जो विमेन की थी उसके अंदर चीजें बेहतर की, उनके इक्वल राइट्स दिया ना, उनको मैच फीस इक्वल दी है। बाकी उनका पता नहीं, मैं ना इस थ्योरी को कभी नहीं मानता। ये मेंस में भी कहा जाता है, अब विमेन में भी कहा जा रहा है, बट अगर ये थ्योरी है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने कराई थी तो हम जीत जाते, हम तो कोई मैच भी नहीं जीत पाए थे। मैं बताऊं हमारे यहाँ क्या होता है, देखिए बात सुने, गांव में ना कोई चौधरी का मुंडा अगर काबल निकले आवे या नंबर चंगे आ जाए ना तो कहते ने सिफारिश ला के आया होना है, चौधरी तो मास्टर भी जानता है, हेड मास्टर भी जानता है, या चौधरी का अपना ही कॉलेज है तो आ गए ये है। बट रियलिटी आप इस चीजों के पीछे भागेंगे ना फिर आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस चीज के पीछे भागेंगे कि यार वो तो बीसीसीआई में है, हम बोलते हैं खुलेआम बोलते हैं जब चीजें होती हैं उस तरह की, मिसाल के तौर पर वेन्यू कौन सा होना है, ज्यादा इवेंट इंडिया को मिलने हैं, बाकी मामला के ऊपर वो मिल जाती है। बट क्रिकेट मैच है, इसमें दूसरी टीम भी खेल रही होती है, वो कि अंधी लुल्ली लंगड़ी बहरे तो नहीं होते ना, उनको भी अपना देश का झंडा ऊपर करना होता है। yes. तो ये सब खेलने आते हैं। ये थ्योरी जब आप करने लेने आई, अब देखें ये थ्योरी 2023 में भी थी कि जनाब हम कह रहे थे पेट कमर ने तस्वीरें खींच ली ताकि पिच न बदल दे, और कई बार ये भी बात हुआ कि बॉल के अंदर चिप लग जाती है, कई बार कैसा हुआ कि कई बात हुई। तो फिर वो वर्ल्ड कप तो 2024 T20 वो 23 वाला तो फिर भी वो हार गया थे, 24 वाला तो बगैर हारे जीते, चैंपियंस ट्रॉफी आप मेजबान थे वो जीते। सो एक चीज माननी चाहिए। अब मैं बताऊं आपको इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप क्या होता है। इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप होता है एडमायर करना, मानना। बिल्कुल। अगर आप नहीं करेंगे, आप इसी चक्कर में रहेंगे कि नहीं यार उनका तो चल रहा है। मैं खुद कह रहा हूं, हम जर्नलिस्ट नहीं, इनके इंडियन जर्नलिस्ट मानते हैं कि कई मामलों पर बीसीसीआई खुली बदमाशी करता है, आईसीसी मतलब बीसीसीआई है। बट क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना आप समझ के हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, फर्स्ट किया चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया का हुआ है, ऑस्ट्रेलिया कहता है ठीक है इंडिया को फाइनल जाने दो। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ वेन्यू की जगह या कोई और चीज, जैसे अब साउथ अफ्रीका फाइनल विमेन पहुंच रही, उनकी भी एक डिफरेंट वो भी कोई पहले नहीं जीते हुए, उनका भी एक डिफरेंट था, वो भी मेहनत करके आए थे। वो लड़की जो उनकी लॉरा है उसने बड़ी मेहनत की है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड मतलब उसका रिकॉर्ड है उनके विमेन वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन करने का। सो वो भी मेहनत करके आई है, लेकिन उनका प्रॉब्लम पता क्या था, क्रिकेटिंग पॉइंट से बात करते हैं, सेमीफाइनल में वही लड़की ने 100 किया, फाइनल में भी उसने किया। सो उनके दूसरे, अब इंडिया का देखिए, पहले जेमी वो ऊपर आई थी कि हरमनप्रीत कौर, वो भी उसने भी रन किए थे। स्मृति मंदाना फाइनल में ठीक उसने ओपनिंग मतलब 100+ का ओपनिंग स्टैंड मिल जाता है, शिफाली ने बैटिंग में वो कर दिया। अब वो रावल लड़की इंजर्ड हुई, ये आई, ये तो थी ही नहीं। बट मुझे लगता है कि दीप्ति शर्मा ने जो 2 विकेट्स ली थी डक्सन और लॉरा वोल्वर्ट की, वो शायद एक टर्निंग पॉइंट हुआ था। सो ये कई चीजें मिलकर उसकी टीम को, अगर आप इंडिविजुअल पूछे ना इस पूरे वर्ल्ड कप में किसने मुझे इंस्पायर किया, तो वो लॉरा लड़की है, ठीक है, साउथ अफ्रीका जो कप्तान है। बट अगर ऑन द होल टीम देखें जिसके अंदर सारे टिक ज्यादा थे, वो इंडिया थी, बॉलिंग बैटिंग ये वो सब। और मुझे एक चीज सबसे अच्छी लगी, पता नहीं लोगों ने नोट की या नहीं नोट की है, जो गोस्वामी जो 255 विकेट ली हुई है वुमेन क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट हैं, वो आई थी, उसके आंखों में आंसू थे। आप इमेजिन करें इस बात को, आप इमेजिन करें इस बात को, एक लड़की जो खेल गई, उसकी कितनी अपने देश के लिए अभी भी इन्वॉल्वमेंट है, कि उसको लगा, उसको ऐसा फील हो रहा है, उसकी आंखों में आंसू से मैं रीड कर रहा था कि शायद उसको लगा कि मैंने कोई पौधा लगाया था, वो पौधा आज फल दे रहा है। बिल्कुल समझ रहे ना। रोहित शर्मा भी बहुत वो जज्बाती नजर आए। हाँ रोहित शर्मा भी सच है। हाँ अगर आप उस चीज पे आते, मैंने कुछ क्रिकेटर्स के ट्वीट ऐसे रखे हुए थे यार, मैं बड़ा मैं इस पे बात में करने लगी थी कि जिस तरह मेंस का रिएक्शन आता है, जश्न मनाया जाता है, वैसे ज्यादा वुमेन्स का मैं देख रही हूँ जश्न मनाया जा रहा है। मतलब जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने तक ने ट्वीट की है, सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया है, क्रिकेटर्स ने ट्वीट किया है। हाँ मैं देख रहा, तमिल एक्टर है वो कर रहे हैं, बॉलीवुड के कर रहे हैं, सियासतदान दूसरी पार्टी के वो भी कर रहे हैं। और अमूमन मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा लोग तनकीद भी करते हैं इंडिया से भी जय शाह के ऊपर, बट इसमें जय शाह की चीज को भी तारीफ करें कि विमेन प्रीमियर लीग को लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट जो विमेन की थी उसके अंदर चीजें बेहतर की, उनके इक्वल राइट्स दिया ना, उनको मैच फीस इक्वल दी है। बाकी देखिए अल्फाज नहीं है अप्रिशिएट करने के लिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट इन इंडियन क्रिकेट। उसकी वजह यह कि इंडिया जो है वो मेंस क्रिकेट में तो छाया हुआ था ही, पहले भी उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स जीते और हर तरह की क्रिकेट के उन्होंने इवेंट्स जीते हैं, इंटरनेशनल आईसीसी के इवेंट्स जीते हैं। और इस साल भी आपने जैसे इंट्रो में बताया कि 2 इवेंट्स वो जीत चुके हैं, लेकिन ये बहुत स्पेशल था बिकॉज
ये एक वेमेन क्रिकेट का इवेंट था और देवर द होस्ट, और वो होस्ट कर रहे थे इसको, जो कि सारी दुनिया की निगाहें इंडिया के ऊपर लगी हुई थी, टीम इंडिया के ऊपर लगी हुई थी। और ये जो जीत है, माय गॉड, अनबिलीवेबल विक्ट्री फ्रॉम जीरो टू हीरो। क्या कमाल मैं कहता हूं किया है इन लड़कियों ने, ये जो टूर्नामेंट जीता है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सेमीफाइनल में जो जीत मिली वो तो कमाल की ही थी, लेकिन फाइनल में जिस तरीके से इन्होंने साउथ अफ्रीका की विमेन टीम को कन्विंसिंगली हराया है, मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये अनएक्सपेक्टेड है, ये अनबिलीवेबल है उस साउथ अफ्रीका की टीम को कि जिन्होंने ग्रुप मैच के अंदर टीम इंडिया को एक बड़ी तगड़ी शिकस्त दी थी, और वो भी एक ऐसे मैच में कि जो मैच ऑलमोस्ट इंडिया जीता हुआ था, उस मैच को वो समझ लें कि इंडिया के मुंह से जीत को छीना था साउथ अफ्रीका की टीम ने। अब वही साउथ भारतीय टीम ने शुक्रवार 19 सितंबर को ओमान को 21 रन से हरा कर एशिया कप 2025 में जीत के हैट्रिक लगाई। लगातार 3 मैच के साथ भारत ने ग्रुप स्टेज का अंत किया। एशिया कप 2025 ग्रुप ए की पॉइंट टेबल में भारत नंबर 1 रहा, मगर दूसरे ग्रुप की अजय टीम श्रीलंका को भी टीम इंडिया ने रन रेट में मामले में धूल चटाई। बता दें, ग्रुप बी से श्रीलंका ने ग्रुप स्टेज में के सभी मैच जीते, मगर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी 8 टीमों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन रन रेट भारत का ही है। इसमें टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा पता चलता है। ग्रुप ए की पॉइंट टेबल की बात करें तो भारत ने अपने तीनों मैच जीते और टीम इंडिया 6 पॉइंट के साथ पहले पायदान पर है। भारत का रन रेट प्लस 3.547 का रहा, जो टूर्नामेंट में सबसे बेहतर है। वहीं इस ग्रुप में दूसरे पायदान पर रहते हुए पाकिस्तान ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उनके खाते में 4 ही अंक हैं। वहीं उनका रन रेट प्लस 11790 का है, जो उन्होंने यूएई और ओमान जैसी छोटी टीम को हराकर हासिल किया है।